जो राम को लाए उनको ही लाएंगे हम तो, बीजेपी के कट्टर हैं। मामा जी ही आएंगे, उनने विकास करा है 15 साल 16 साल जो भी करा उनने। इस बार कांग्रेस को मौका दे दीजिए, क्या पता कर देगा। 70 साल मौका दिया, क्या करा अभी तक? कुछ नहीं करा। कांग्रेस जब ही आती है जब चुनाव आते हैं, ऐसे नहीं आती कांग्रेस कभी। नमस्कार, दंगल टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज हम आ गए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। चंदन वंद देख के आप भी समझ ही गए होंगे कि हम उज्जैन में ही खड़े हैं। तो आइए उज्जैन के लोगों से जानते हैं कि यहाँ का चुनाव के प्रति क्या माहौल है, चुनाव को लेकर इनकी क्या माहौल है और इस बार क्या मेन मुद्दे होने वाले हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से ही जानते हैं। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? या बीजेपी राम को लाए उनको ही लाएंगे हम तो वापिस। अच्छा, जो राम को लाए उनको ही लाएंगे हम तो, बीजेपी के कट्टर हैं। बीजेपी आएगी बस। कांग्रेस को क्यों नहीं? एक बार कांग्रेस है ही नहीं, हमको लिस्ट में नहीं हमारी शुरू से ही। अच्छा, आपके लिस्ट में नहीं है? हाँ, कांग्रेस है ही नहीं। हम तो बीजेपी के आदमी, बीजेपी लाएंगे। जो राम को लाए उनको ही लाएंगे, जो राम का काम करा उनने उनको ही लाओ। हमारे राम को भक्त है, चलाओ। अच्छा, तो इस बार मतलब कि उन्होंने राम मंदिर, राम के लिए काम किया। राम लल्ला के लिए ही, हम तो राम लल्ला के लिए मरे और राम लल्ला के रहेंगे। हम जलने, हम तो जिंदगी भर जलना है। हम छिपना लेनी कब्रिस्तान में। आप क्या बोलना चाहेंगे कि किसकी सरकार आनी चाहिए? क्या बीजेपी सरकार आना चाहिए मैडम। इस बार चुनाव के मेन मुद्दे क्या होने वाले हैं? मुद्दे यही है, राम मंदिर है, अपने इंडिया में विकास करा है। तो क्या आप सनातन के आधार पे यहाँ पे सरकार वो बना देंगे कि या फिर कोई सनातन के आधार पे नहीं, विकास के आधार पे बनेगी सरकार। और हमारे देश को दुनिया में बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया हमारे मोदी जी ने। हर हर मोदी। अच्छा, मोदी जी के। और अगर अपने प्रदेश की बात करें, शिवराज सिंह चौहान हो गए या फिर इस समय तो बहुत बड़े बड़े चेहरे नीचे उतारे गए, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय जो कि नरेंद्र सिंह तोमर, गोपाल भार्गव जी, तो उनके कामकाज मतलब, और मुख्यमंत्री कौन बनेगा मध्य प्रदेश का, इस पे भी बहुत ज़्यादा अभी सस्पेंस बना हुआ है। तो उस पर क्या बोलेंगे? सस्पेंस कुछ भी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान है, मामा जी हैं हमारे। मामा जी ही आएंगे? मामा जी ही आएंगे, उनने विकास करा है 15 साल 16 साल जो भी करा उनने विकास करा है, कार्य करा है। लाडली बहना योजना में बहनों को 1200-1500 रुपये मिल रहा है, आने वाले समय में 3000 रुपये भी मिलेंगे। बहुत सारे कार्य किए उनने। आप क्या बोलना चाहेंगे? आपको क्या माहौल लग रहा है मध्य प्रदेश का या फिर उज्जैन का ले तो? उज्जैन में तो बीजेपी ही आएगी। उज्जैन में बीजेपी ही आएगी। हाँ। और अगर मुख्यमंत्री के पद की बात करें तो आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? मुख्यमंत्री पद पे तो शिवराज सिंह चौहान ही आएंगे, क्योंकि जो योजनाएं उन्होंने निकाली है उसको पूरा भी किया है। बीजेपी ने 3 और बड़े चेहरे केंद्रीय मंत्री को उतारा है, तो हो सकता है वो भी आ जाए, तो उसके लिए क्या बोलेंगे आप? वो तो उनको तो अपन ने देखा नहीं है, लेकिन हाँ, मामा जी को अपन ने यूज़ भी किया और मामा जी ने सारा काम भी करा है। तो मामा जी कामकाज अच्छा कर रहे हैं। हाँ। और भी लोग हमारे साथ, उनसे जानते हैं आपको क्या लगता है इस बार का क्या माहौल है? इस बार बीजेपी जीतेगी। बीजेपी ही जीतेगी? क्योंकि यहाँ महाकाल लोक में बिल्कुल बीजेपी का ही क्योंकि पहला वोट दिया था हिंदू की एकता के लिए, दूसरा वोट दिया था राम मंदिर के लिए और तीसरा वोट देंगे हिंदू राष्ट्र के लिए। जय श्री राम। अगर देखा जाए आप एक धर्म के आधार, और अगर इसके अलावा और क्या मुद्दे होने वाले हैं? और मुद्दे ये है कि बाकी काम बीजेपी करती है, ऐसा है। पिताजी का इलाज होता है उससे, आयुष्मान कार्ड से। माताजी पेंशन ले रही है जो 1500 रुपये मिल रहे हैं उसमें, और बेटा बोल रहा है कि कांग्रेस आएगी, तो ये गलत है। यहाँ हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। यहाँ बहुत सारी यहाँ दुकान में खड़े लोगों से भी जानते हैं कि आपको क्या यहाँ का माहौल लग रहा है, किसकी सरकार आएगी? बीजेपी। तो इस बार मुद्दे क्या होने वाले हैं कि किस बेस पे इस बार सरकार आएगी? यहाँ मंदिर में इतना डेवलपमेंट हुआ बीजेपी के कारण, कॉरिडोर वगैरह सब बने। हम बीजेपी के सपोर्ट करेंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया मंदिर का, पहले कांग्रेस सरकार में कुछ भी नहीं था। ये तो हो गई धर्म की बात। अगर इसके अलावा और क्या मुद्दे हो सकते हैं? इसके अलावा और मुद्दे भी जो भी होंगे हमें तो नहीं पता इतना, पर हम तो बीजेपी के सपोर्ट करते हैं। हमारी फैमिली, हमारा सभी मेंबर्स। तो मुझे ये नहीं, आप बोले बीजेपी की सरकार उन्होंने धर्म के लिए मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, तो आप कांग्रेस को सनातन विरोधी क्यों समझते हैं? उनने किया ही क्या है कांग्रेस ने अभी तक हमारे लिए? कुछ नहीं किया। राम मंदिर के टाइम भी 113 वकील खड़े करे थे उन्हें अपोजिट में, तो फिर वो सरकार को कैसा करेंगे? हम बीजेपी के सपोर्ट करेंगे ना। कांग्रेस बस दुनिया को लूट रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। जो भी है बीजेपी है।
मोदी जी की सरकार बस। एक बार मौका दे के देखिए, क्या पता काम अच्छा करता है। अब वो तो सब जनता के ऊपर है। बाकी हमारी तरफ से तो बीजेपी है, जो भी है बीजेपी का सपोर्ट यहाँ पूरा बीजेपी का वो लग रहा है। मेरे छोरे के 300 ज़्यादा फ्रैक्चर हैं और 42 ऑपरेशन है। सीएम साहब ने मदद करी है, कलेक्टर साहब ने मदद करी, नहीं कोई ने इलाज नहीं करा आज तक। किसने करवाया है? इतना ऑपरेशन हो चुके हैं, आएंगे तो वही हमारे। अच्छा काम कर कांग्रेस रही ने है। साथ नहीं दिया आज तक, कोई कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। जिसने साथ दिया, साल तक कांग्रेस की सरकार थी, जब क्या करा? आज से 70 साल पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, कराई क्या? लेकिन अभी कमलनाथ जी बोल रहे हैं, अभी उन्होंने वचन पत्र जारी किया, उसमें कितनी सारी योजना, उन्होंने 101 ऐसे कुछ। बीजेपी निकल पहले भी बनाते थे, पहले भी निकलती थी, जीतने के बाद में सारी योजना खत्म हो जाती थी। योजना तो पहले बीजेपी ने निकाली, उसके बाद कांग्रेस ने निकाली ना। ये तो बीजेपी पहले कमलनाथ जी ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो अभी सिलेंडर, गैस सिलेंडर कम करने की बात हुई है, तो मैम ये बात तो उन्होंने बोला कि हमने बोला इसलिए। चुनाव निकला उसके बाद सब वही व्यवस्था। अरे मैडम, आप कौन सी पार्टी से हो? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं मीडिया से हूँ। मीडिया से एक इधर भी नहीं है। वोट तो मीडिया का भी जाता ही होगा। क्वेश्चन तो पूछिए आप। मैं यही पूछ रही हूँ कि जैसे कमलनाथ जी थे, तो उन्होंने बोला कि 500 रुपए में हम सिलेंडर करेंगे, इसलिए बीजेपी ने 450। सिलेंडर पहले भी 600 में हुआ था ना, उसके बाद भी सब्सिडी जाती थी ना, अकाउंट वही 1100 का ही पड़ता था ना। पहले भी तो हुआ था 600 का। चुनाव आते जब फिर सब्सिडी वापस अकाउंट में आएगी, फिर साल भर बाद सब्सिडी बंद हो जाएगी। सब्सिडी तो फिर बाद में बंद हो ही जाती है ना, वो भी हो गई। कांग्रेस जब ही आती है जब चुनाव आते हैं, ऐसे नहीं आती कांग्रेस का भी देखना है। बस जब ही आती कांग्रेस मुंह दिखाने। क्या लगता है इस बार क्या माहौल है, किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की। बीजेपी की आएगी। बीजेपी की। यहाँ तो बिल्कुल बीजेपी का एक तरफा ही दिख रहा है। महाकाल लोक में बीजेपी का अभी और भी लोग आए हैं, उनसे भी जानते हैं कि यहाँ क्या माहौल है। 26 सीट आ रही है, पक्की बात। पक्की बात। महाकाल लेकर आएगा। कांग्रेस ने विकास करा है, शिवराज सिंह चौहान ने, मोदी जी ने नरेंद्र मोदी चाले, एक चलता है, नरेंद्र मोदी ही चलता है और कोई नहीं चलता है। सब गांधी चारी धाम में बीजेपी आएगी, पूरी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, सब दूर बीजेपी आएगी, एक तरफा आएगी बीजेपी। अच्छा, एक तरफा बीजेपी आने वाली है। हाँ, इतना दावा है। मध्य प्रदेश के साथ और भी जो राज्य जहाँ चुनाव राजस्थान है, वगैरह टोटल भी बीजेपी आएगी, उधर भी बेकायदा आएगी और शान से आएगी। मंदिरों का विकास कर मंदिरों का विकास, अयोध्या का 370 की धारा सब हटे मोदी जी ने। ये कांग्रेस वाले ने पूरा पेंटिंग रखा रहा था, कभी फाइल चेक नहीं करी उन्होंने कि फाइल अपन चेक करें कि उठाए के क्या करें अपन। उन्होंने पूरी एक बार कांग्रेस को मौका दे दीजिए, क्या पता कर दे काम। अरे काम क्या, 70 साल मौका दिया, क्या करा अभी तक? कुछ नहीं करा। आधा चलो ठीक है, बस अपना काम कर लेगा। मैं यहाँ का नहीं हूँ, कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जो काम कर। हैं आप? नहीं, मैं झारखंड से हूँ। तो जहाँ जैसे कि आपने देखा या हमने लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि क्या मुद्दे होने वाले हैं, अगर सरकार बनती भी है तो उन्हें क्या काम करने चाहिए, इस पर आज हमने बात की। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे दंगल टुडे पर। धन्यवाद। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा। अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.